सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेके। हमारे हिंदी व्याकरण के सारे पाठ पूरे हो चुके हैं जितना हमारे कोर्स में है, लेकिन जो आपका एग्जाम में आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर अपठित काव्यांश आता है तो उसकी एक काव्यांश की प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ आपको, एक समझा रही हूँ कि कैसे करना है। बाकी उसके आगे आप अपना और अपठित काव्यांश जो है अपने पिछले साल की बुक से और जो इस बार की आपकी ग्रामर की बुक है उससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपका जो अभी अपठित काव्यांश मैं कराने जा रही हूँ वो आप ही की बुक से है, पाठ 18 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश को भी अपठित गद्यांश की ही तरह लेना चाहिए। अपठित काव्यांश करते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। कविता को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें, उसके मूल बिंदु को समझ लें, मतलब उसमें क्या है, उस पूरी कविता में क्या मुख्य चीज निकल के आ रही है कि किस टॉपिक पर ये बात हो रही है। प्रश्नों के विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, मतलब जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सही विकल्प को चुनकर लिखें और जो सही विकल्प है उसी में उसको ही हमें टिक करना है। विकल्प काव्यांश पर आधारित ही होगा, मतलब जो विकल्प है, उत्तर है, वो हमारा जो ये काव्यांश होता है उसी पर आधारित होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहला काव्यांश पढ़ते हैं। ये आप ही की बुक का है, पेज नंबर 115। ठीक है, चलिए देखिए। पेड़ कैसे सह गए तुम धूप, देते प्यार से कैसे हमें तुम छाह। मतलब पेड़ जब दिन भर खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वो चुपचाप ऐसे तुम कैसे ये सह लेते हो। और इसमें धूप के बारे में मुख्यतः कहा गया है कि तुम इतनी तेज धूप, इतनी गर्मी कैसे सह लेते हो। देते प्यार से कैसे हमें तुम छाह, फिर भी हमें तुम बहुत प्यार से हमें अपनी छाया में बैठाते कैसे हो। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, मतलब कैसे तुम हमारी मदद करने के लिए जो पेड़ की डालियां होती हैं उनको पेड़ों की बाह कहा गया है, आर्म्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो अपने बाहों को, डालियों रूपी बाहों को हमें कैसे हमारी तरफ मदद करने के लिए तुम अपनी डालियों को बढ़ाते हो हमारी तरफ। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, और जो हमारे वातावरण में गंदी हवा है उसको तुम स्वयं ले लेते हो और हमें हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु शुद्ध न्यारी, और तुम्ही से हमें हमारी प्राणवायु मिलती है। मतलब अंदर कौन सी हवा लेते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम कैसे अपने अंदर गंदी हवा को खींचकर हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन हमें देते हो जो कि शुद्ध और अच्छी होती है। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, और तुम हमारी धरती को सींचते हो। अब पेड़ कैसे सींचेंगे धरती को, जब पेड़ लगे होते हैं तभी वाटर वेपोरेशन होता है। ठीक है, उससे बारिश होती है। तो वही कहा गया है, जो वाटर इवेपोरेशन होता है वो कहा गया है कि तभी तुम बादलों को बुलाते हो, मतलब जो बारिश वाले बादल होते हैं वो छाते हैं और बारिश होती है, तो ये पेड़ों की ही वजह से होता है। जल बरसता खेत उपवन, मतलब पानी बरसता है खेतों पर और उपवन पर। वन सभी हैं लहलहाते, मतलब जब पानी बरसता है तो खेत हो चाहे उपवन मतलब बगीचे हो चाहे वन हो, सभी लहलहाते हैं, मतलब सभी खुशी से झूमते हैं, हिलते रहते हैं, लहराते रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। जाएं उनको काटने को तो मिलेगी छाह कैसे। और आजकल क्या हो रहा है, जगह की कमी हो गई है, जमीन की कमी हो गई, तो सब पेड़ों को काट रहे हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि अगर हम उनको काटने के लिए जाएंगे तो हमें कैसे छाया मिलेगी। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे, मतलब और अगर हम उनको काट देंगे तो हमारी मदद करने के लिए जो पेड़ों की डालियां बढ़ती हैं, बाहें फैलाकर, अपनी डालियों रूपी बाहें फैलाकर पेड़ हमें मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो कैसे होगा। और लेने सांस को प्राणवायु कहाँ मिलेगी, और जब पेड़ हैं तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अशुद्ध हवा को कम करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें हमारी प्राणवायु कहाँ से मिलेगी।
प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी, और अगर हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी जिंदगी कैसे बचेगी, मतलब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर अशुद्ध हवा यहाँ रहेगी तो हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न देखिए, पेड़ क्या कष्ट सहते हैं, धूप की मार, हवा की मार, बारिश की मार या बिजली की मार। तो राइट ऑप्शन क्या है, धूप की मार। ठीक है, अब अगले पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न है, जीवन के लिए पेड़ कौन सा तत्व देते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो पेड़ हमें कौन सा देते हैं तत्व, ऑक्सीजन देते हैं पेड़ हमें। ठीक है ना। फिर वनों का अस्तित्व किनसे है, पशुओं से, पानी से, पक्षियों से, पेड़ों से। तो वनों का अस्तित्व पेड़ों से है। ठीक है, पेड़ खत्म होंगे तो क्या समाप्त हो सकता है, जीवन, घास फूस, हरियाली या फल। तो पेड़ खत्म होंगे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कविता का उपयुक्त शीर्षक है, अब ये कविता में जो हमने पढ़ा है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या समझ आता है, प्रकृति सखी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ हमारे मित्र, पेट और पेड़। अब देखिए प्रकृति सखी तो नहीं होगा। ठीक है, पेट और पेड़, पेट के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है इसमें, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब बचे दो जिसमें पेड़ दोनों में है कि पेड़ हमारे मित्र या पेड़ हमारे जीवन दाता। तो मित्र के बारे में, मित्रता के बारे में तो इसमें कुछ नहीं बताया गया। यही बताया गया ना कि हमें जीवनदायिनी वायु देते हैं, प्राण वायु। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेड़ हमारे जीवन दाता। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार आप बाकी जो काव्यांश हैं, ये है ऐसे करके आपके 10 काव्यांश हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी। इस प्रकार आपका कोर्स भी यहाँ समाप्त होता है। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों का, मतलब फुल हिंदी सिलेबस, हाफ ईयरली सिलेबस हिंदी का आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप अब क्या करेंगे, घर में पढ़ते रहेंगे। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो बस अब हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।